Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Sharma's vlog. नींद आ रही है मतलब संडे है, संडे मतलब नींद आ रही है, संडे मतलब एक ही दिन रेस्ट का वो टाइम होता है, लेकिन उसी दिन बहुत सारे घर के काम होते हैं। तो क्या करे ये नन्ही से जान बेचारा बच्चा, क्या करे इतने सारे काम कैसे करे। और गुड मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। संडे मतलब सुन, बात तो सही है और सच में नींद आ रही है। इसकी शक्ल देख लो नोने की, छोटी सी आंखें बना के भाई सब बैठा हुआ है, इसको भी नींद आ रही है। मतलब सबने ड्रामे करे ना, तो मैं भी पूरा ड्रामा करूंगा वैसा वाला है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं। ड्रामा क्वीन है, हम फैमिली ड्रामा क्वीन है। और लाइक आवर ओल्ड टाइम से हम वी आर सिटिंग ऑन टेबल, और ऑस्कर को भी वहाँ बैठा दो टेबल आ करके, तो ऑस्कर भी टेबल पे बैठ के खाना खा ले। टेबल पे बैठ के खाना खाओगी? नहीं खाओगी, क्योंकि आज इसने अंडे बनवाए अपने लिए, तो अपने लिए बनवाए देख। तो ये टेबल पे नहीं खाएगा, तो ये नीचे खाएगा। तो ऑस्कर का खाना, और ये 1 सेकंड में खा जाएगा, देखते देखते ही गुड बॉय हो जाएगा। देखो हम अपना स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे, ऑस्कर का फिनिश और उसके बाद ये वापस ऐसे मुंह बना के आ जाएगा। और कौन है गुड बॉय? फिर ऑस्कर ऐसे बैठ जाएगा और दो। तो गाइस एनीवेज आज के खाने में हमने बनाया है पोहा। आज खाने में क्या है गोपी बाबू? पोहे बनेंगे, पोहे। गाइस आज में ना, इसमें जो हमने फ्रेग्रेंस डाली है वो इतनी प्यारी आ रही है भाई, मजा आ गया। ओह माय गॉड, इसमें जो मतलब सब्जियां ऐसे कटी ना हुई है ना, कैम्फर की स्मेल है बड़ी प्यारी सी। इसकी है। कैसे बनाया मैंने? ना बहुत बढ़िया बना। वाह, इसका लुक बड़ा सही लगता है। क्या था ये? इसका टाइमर होगा। अबे तेरा फोन बजा। तो ये बजाओ, बैटरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर मेरा आईफोन 20 बैटरी बहुत होने वाली होगी। देखो मैंने कहा था ना, इतने तो पूरा चट धोना भी नहीं पड़ेगा बस। इससे अपना नहीं खाना खाया जा रहा, अंडे खाने थे। मैं कहा चल एक बना देती हूँ फिर। कोई बात नहीं। चलो भाई हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मिलते हैं। और आज देखते हैं आज के संडे में हमारे लिए क्या है खास, क्योंकि घर की करनी है सफाई। 2 दिन से घर की ढंग से सफाई भी नहीं हुई है, 2 दिन से पोछे नहीं लगे ना, तो आज घर की सफाई करेंगे। और देखते हैं आज कहीं अगर जाना होगा तो काम करने, छोटे मोटे बाहर के काम भी होते हैं, तो वो भी करने बाकी हैं अभी हमारे, है ना, है ना, है ना, है ना छोटू, है ना छोटू, छोटी छोटी छोटी। गाइस ये जो डिलीवरी गाय है, ये आया देने खाना, सारा सामान ऑस्कर चला गया। डिलीवरी गाय ऑस्कर तब आया था। और यहाँ पे इतना सारा सामान मंगा लिया गया है भाई। ये देखो, ये देखो, मैंगो ते बिस्किट ते ब्रेड ते अंबियां ते पाइनएप्पल्स ते मशरूम ते कॉर्न ते गाजर कैरोट ते मोनाको ब्रोकली ते तरबूज। तो ज़्यादा सामान मंगा लेगा। हाँ लग तो रहा है। ये एवोकाडो। ओह वाह, ये देखिए, ज़रूर मंगाने की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत था इसका भैया। क्या है? भाई 3 बैग में सामान आया है। ते शैम्पू ते अंडे, सारा हो गया गाइस। ये फ़ायदे हैं ऐसे सिटीज़ में रहने का, ये फ़ायदा है कि भाई जाना ही पड़ता, सब खाना तभी तुरंत तुरंत आ जाता है। तो सब आ चुका है, अब खाना भी बन चुका है, तुम ज़्यादा खाना खाएं। हमारा आज का बैलेंस डाइट फूड। अब लाइट जला दो, लाइट जला दो तुम गाइस। क्यों तुम्हारा एंटी ग्रेविटी है ये? एंटी ग्रेविटी? पता नहीं कौन सा ग्रेविटी है Anti-gravity? गाइस। देखो इसको कहाँ जाना पड़ता है फैन में लाइट जलाने के लिए। ये रहा हमारा यम्मी यम्मी फूड, राजमा ते चावल ते सैलड ते छाछ ते पापड़ ते चटनी ते नानू ते मैं टी ऑस्कर। टी औशु तो खाना नहीं खाएगा बाय द वे, बट हाय दे भूख लग गई भैया। खाना बड़ा टेस्टी सा लग रहा है, यम यम। आई डोंट नो कैसा बना है, पर लग रहा है यम होगा। हाँ मेरी लड़की की तो आज ही हो गई पूरी एक्सरसाइज, इतनी पसीने में होती है ये। एक्सरसाइज पसीना आना एक्सरसाइज थोड़ी ना होता है सब होता है, इसका सब होता है, कुछ नहीं होता। ये बात तो सही है। तो नानू खा के बताओ फटाक से, तो मैं वीडियो बंद करूँ, फैन की आवाज़ आने लगी। स्टार्ट में गरम होएगा गरम। एग्जैक्टली वो बीच में मैं वही देख रहा हूँ। ऐसे राजमा ही खा के देख ले। राजमा चावल नमक कम लग सकता है। बस बना सच में सही बने? सच में
अच्छे बना। मैं डाउट में रहती हूँ क्योंकि राजमा मुझे बनाने नहीं आते गाइस ढंग से। चलो अब खाना खा लेते हैं और मिलते हैं। और राजमा की रेसिपी आपको मिल जाएगी एवीज किचन में बाद। अक्सर आप मेरी अलमारी लगते हुए देखते थे, आज नानू की अलमारी, इतनी जो साफ सुथरी अलमारी है भाई, ये उसको भी लगा रही है, देख रहे हो। और यही अभी मेरी अलमारी जब खुलेगी भाई मैं ना लगाने नहीं वाली थी, मैंने कहा चल बैठ जाएंगे आराम से। अभी खुद ही आके अपने अलमारी सेट करने में लग गई तो मैं सेट नहीं कर रही, मैं क्या करती वो भी बता दे। मेरी अंदर की फिर माता जाग गई, मैंने कहा यार मैं भी कर लेती हूँ फिर अपनी अलमारी सेट। मैं बेल्ट ढूंढ रही अब मैं अपनी अलमारी खोल के आई हूँ क्योंकि मैं आपको दूर से दिखाऊंगी कि मेरी अलमारी की हालत क्या है। दिस इज माई अलमीरा, इतनी मेजरअप है कि सुबह कपड़े नहीं मिलते यहाँ। और यहाँ देखो लाइनों से जीन्सें लगी हैं, शर्ट्स लगी हैं, टी शर्ट्स लगी हैं। इधर देखो ऐसी नहीं, ऐसी ऐसी लाइनों में आपको कपड़े दिख रहे होंगे जो मुझे भी नहीं समझ आ रहे कहाँ है भाई। पार्टीशन तक भी समझ नहीं आ रहा है कि इस अलमारी में पार्टीशन कहाँ है। कपड़े ऐसे फैले हुए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नानू की तो अलमारी देखो 2 फटाक से लगा दिए इसने बातों बातों में ही। अब मैं अपनी अलमारी के कपड़े निकालूंगी, ये मुझे तय बना के देगी और मैं अपनी अलमारी लगा लेती हूँ। प्लस मैंने ये भी सोचा कि कुछ कपड़े मेरी अलमारी में से निकल जाएंगे, वो वाले जो मुझे अभी ट्रिप पे लेके जाने हैं। तो वो कपड़े मैं निकाल के, हमने जो बाहर हॉल में अलमीरा है वहाँ पे रखे हुए हैं सारे ट्रिप के कपड़े। तो निकले जा रहे हैं, तो जैसे ये भी और इसकी जीन्स वीन्स निकाली है इसने, ये भी उधर रखेंगे क्योंकि ये वैसे कपड़े जीन्स वगैरह वाले जो ये ऑफिशियल नहीं पहनती है तो कुछ और अभी नए नए है ना, मैं टैग भी नहीं उतर पागल। तो हमारे नए कपड़े जो हमने आपको नहीं दिखाए हैं गाइस, वो सारे हमने जो है वहाँ पे रखे हुए हैं बाहर वाली अलमीरा में। तो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ ऐसे टॉप निकल जाएंगे, मेरे को ऐसे याद आया कि वो मैं निकाल दूंगी और फिर मैं वो वहाँ रखूंगी। और कुछ आउटफिट्स हैं तो निकाल के कर देते हैं, तो ये काम भी हो जाएगा, साथ में अलमारी भी लग जाएगी। क्योंकि यार सैटरडे संडे ही एनीवेज मैं पूरा सैटरडे काम करती नहीं हुई सारे, जब तक नानू मेरे साथ ना हो। तो इन शॉर्ट संडे ही संडे है हमारे पास, वो भी आई गेस कितने संडे नानू, 2 या 3? 2 इसके अलावा 3 संडे हैं हमारे पास, क्योंकि महीना भी स्टार्ट हुआ है तो 3 संडे अभी स्टार्ट हुआ है गाइस, 8 महीने और बाकी है। महीना भी गाइस देखो पुकी बम। So I am done and she is done with my पुकी बम। मेरी पुचलू तो पुचलू, मैंने अभी मैंगो शेक पिया था। As I told you, मुझे हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगने, 10 तो बहुत ज्यादा बोल भाई इसके अलमारी कुछ खराब थोड़ी ना, 10 मिनट भी नहीं लगने। 4 जीन्स उतार के यहाँ से 4 शर्ट उतार के उनको तय बना के रख रही है बस। ये इतने से कपड़े थे यहाँ जो पड़े हैं बस, वो भी ये तो ये इसलिए इसके ऑफिस के है, इसको भी प्रेस करने के लिए। तो मैं भी डेली बेस पे कपड़े निकालता हूँ, दैट डिपेंड कि तुम कैसे निकाल रहे हो। भाई मेरे कपड़े ना शूट के लिए आधे ज्यादा वहाँ खराब होते हैं, ठीक है, वो तब से खराब है क्योंकि मुझे शूट में समझ नहीं आता और मेरे को सारे निकाल के और सारे टाइम ही नहीं बचता, फिर मैं रखूँ कैसे, तय बनाऊँ। ऑलरेडी फिर थक जाते हैं घर के काम, ऑफिस के काम, शूट के काम। ये तो आज संडे है, हमें मिला है कि भाई हमने कोई ऐसा काम नहीं करा है, शूट नहीं करा है। आई बड़ी मेरे को बोल रही है खतरनाक ईवी शर्मा, पसीना छुड़वा दिया। गाइस देखो मेरे अलमारी में हमारी फोटो लगी है और ये ना हाथ धोने का है, ये टॉय जैसा लगता है जो, ये अर्शु का टॉय है। मेरी अलमारी में भी फोटो लगी है, अर्शु का टॉय है ये, देखो अर्शु कितनी जल्दी आया। ये एक ऐसी फोटो मेरे अलमारी में लगी है जो मुझे किसी ने प्रिंट आउट निकाल के दी थी। अच्छा अपने कभी तो दियोगे, छोड़ो। 2022 में लिखो। ये हमारी एक फोटो जो मैंने इसको प्रिंट आउट करके दी थी ऐसे ही, डेट लिखी मैं ऑफिस से प्रिंट आउट करके लाई थी। मैं कितनी पाड़ बच्ची हो गई थी। मैं अच्छे काम करती हूँ तो मैं पानी होती हूँ, ठीक है, वाह मत उनसे सुनो सीखो जब उनको कुछ भी नहीं मिलता। और इससे अच्छा तुमसे अच्छा इसको कौन जान सकता है जो कुछ भी नहीं मिलता। मैं जब छोटी चीज आती हूँ तो मतलब बहुत मायने है उस चीज के। मायने ना होता तो अभी तक लगी नहीं होती 3 साल बात बोलो, ठीक बात, ठीक बात। पारी कर दो फिर। ये हमारी लड़की गाइस बहुत सारी अब बकबक हो गई है, मैं जरा अपनी अलमारी लगाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। बट उसके पहले इसको करा कर लेंगे। आपने देख लिया हालत, उसके बाद अब जब सेट हो जाएगी उसके बाद इसमें तेरा कसूर क्या है सनम, जाने जाना तुझे है कसम। गाइस वो छोड़ो,
रस्ते का माल सस्ते में गाइस, 20 का माल 100 का 200 का 500 का सारे ऑप्शन मिलेंगे, सारे मिलेंगे सारे। लूट लो लूट लो लूट लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो। हाँ। अरे मैडम जी गिर गया। अवाकाडो अरे मैडम जी गिर गया। अवाकाडो क्या गिरा? दाम गिर गया। दाम गिर गया मैडम जी, ले लो। क्या अवाकाडो? अवाकाडो अवा अवाकाडो अवा अवाकाडो अवा हट हवा 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 ए हवा ड ड ड ड ड ड। ओके ठीक है, तुम्हें नीचे मैं ले लो, बाय। क्यों चाहिए तुमको? गाइस हमारी लड़की लग चुकी है पूरी तरीके से काम में, उसने मुझे काम के लिए बुलाया, बट मैं यहाँ पे सोचा कि पहले आपको दिखा दूं कि रास्ते का माल। ये ड्रेस जो कोई और पहनता था हमारे घर में आके, अब वो रिटायर हो रही है। ये इसको पोचा बनाया जाएगा, क्योंकि मैं तो नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैंने सोच लिया था, क्योंकि ये किसी के नाम हो गई थी और अब जब वो ही नहीं रही तो उनकी यादें ही रख के क्या फायदा। तो ये ड्रेस अब हम मतलब वो ही नहीं रही, मतलब ऐसा नहीं रही, कुछ दैट वाज अ नॉनसेंस बाय द वे, सॉरी। तो आई अपोलोजाइज कि अब वो हमारी दोस्ती ही नहीं रही, तो अब यादें रख के क्या फ़ायदा। ऑफ कोर्स मुझे आ जाती है वो बीच में कभी कभी, नो डाउट। तो मैं इसको वैसे भी पुरानी हो चुकी थी, वो भी परेशान हो गई थी, अब कब तक यही पहनाएगी। तो मैंने सोचा इसको निकाल देते हैं और इसको पोचे बना लेंगे। और यहाँ पे ये सारे जो कपड़े लग रहे हैं, अभी ऊपर का सेट हो चुका है, हम नहीं दिखाएंगे। ऊपर का सेट होने के बाद भी ऐसे ही दिखता है और अब यहाँ पे कपड़े लग रहे हैं कि नाइट सूट का पेयर बना बना के, क्योंकि टी शर्ट्स अलग हो जाते हैं, शॉर्ट्स अलग हो जाते हैं, फिर मिलता नहीं कुछ भी। ओके गाइस बाय। गाइस हमें ऑल ऑफ सडन याद आया कि हमें ब्लॉग शूट नहीं किया। हम लिटरली लाइट ऑफ करके यहाँ पसर चुके थे। ऑस्कर ऑलरेडी नींद में है यहाँ पे, ऑस्कर मैं और नानू हम तीनों मस्त सो गए थे, बट फिर याद आया कि ब्लॉग शूट करना, और सुबह शूट नहीं हो पाता क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं। बट जैसा कि यहाँ पे मेरे को आपको दिखाना था, ये मैं भूल गई थी कि मुझे ये दिखाना है आपको, मेरी अलमारी फाइनली जो बिफोर एंड आफ्टर मैंने दिखाई थी, जो पहली बड़ी थी, अब यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं। जो ऐसे ऐसे लाइनें जा रही थी वो वैसे ऐसी लाइनें नहीं है, वो सीधी सीधी लाइनें हो चुकी हैं। वाओ। एंड आपका सोलह मेरे अलमारी ठीक ठाक से दिख रही है, ठीक ठाक ही दिख रही है, बहुत अच्छी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े रहते हैं गाइस। और हाँ, तो और ये बात थी कि एक हमारे मतलब मैं लास्ट व्लॉग में भी बोलना भूल गई, और आज मतलब आज का जो आज आया है व्लॉग, मतलब आपने जो कल देखा होगा व्लॉग, वो वाले व्लॉग में इतने कमेंट्स आए हैं भाई, और वो एक ही कोई हैं जिनका नाम है लवप्रीत, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए हैं। एंड एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग जैसे देखते हैं ना किसका कमेंट आ रहा है और क्या आ रहा है, तो देखा मैं 50 कमेंट्स, मैंने कहा इतने टाइम बना, यार इतना टाइम बाद किसी ने मतलब इतने कमेंट्स आया किसी व्लॉग में 50 प्लस कमेंट बहुत ही टाइम के बाद है, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे खोला तो देखा लवप्रीत कितने कमेंट किए हुए, हर्ट और बहुत सारे सून टू बी मिलियन, हाँ, 25K कांग्रेट्स। एंड यस, इस व्लॉग में एक चीज बहुत कॉमन जो मुझे दिखी, मोस्ट ऑफ लोगों ने 25K के लिए कांग्रेट्स किया है, शायद आपने अभी देखा होगा, बट थैंक यू सो मच इसके लिए भी, और लवप्रीत ने जो इतना प्यार दिया है उसके लिए भी। उन्होंने लास्ट व्लॉग में भी कमेंट इतने सारे किए थे, लेकिन हमने वो बोलना भूल गए थे, मिस आउट हो गया था गाइस। हाँ, तो इसलिए, बट अभी आए हम मेंशन कर रहे हैं उस चीज को, तो बिल्कुल, थैंक यू आप लवप्रीत। लोगों के लिए, इतने सपोर्ट के लिए, इतने प्यार के लिए। एंड उनके अलावा और भी सारे लोग जो कमेंट करते हैं, आई नो एक एक के नाम नहीं ले रहे, बट इसका ये मतलब नहीं कि भाई ये इसलिए बोला गया गाइस क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कर दिए। मैं बस इतना कहना चाहती कि बहुत सारे हम समझ सकते हैं आपकी भावनाएं होंगी, इतने सारे फीलिंग्स होंगे जो आपने एक साथ रख दिए, लेकिन इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, बट हमें अच्छा लग रहा है। वैसे कोई बात नहीं, कर ले यार, कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो कर लो, जो आप मना लोग नहीं है, देख रहे हो ना कि यार दी आपने हमारा नाम ले लिया, आप भी कर दो। कल आपका भी लेंगे, हमें भी अच्छा लगता है कि भाई कोई इतना प्यार कर रहा है कि आपके एक ब्लॉग पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू। और ऐसा ना करे, हर बंदा जो 10 प्लस कमेंट करेगा उसका नाम कल के ब्लॉग में डन, मैं लूंगी, डन। देख लो भाई, देख लो। तो और एक और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे मेरे को ये बात बोलनी थी, क्योंकि कल का जो व्लॉग था वो कुछ रिलेटेड था शादी से, और कुछ लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज और इन सब के ऊपर बात आ चुकी थी। तो किसी ने कमेंट किया है, आई गेस पायल पाटिल ने कमेंट किया है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। उनको ऐसा लगता है कि सेम सेक्स मैरिज लीगल है, और हमें ये पता है कि यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है।
तो मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, अगर किसी को या फिर आप लोगों को पता है ये चीज़ और आप किस मिसकंसेप्शन में घूम रहे हैं कि भाई यहाँ इंडिया में ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मलाइज हो चुकी हैं या फिर वो क्या लीगल हो चुका है, कोर्ट ने ऐसा कुछ सबमिट दे दिया है, भाई ऐसा नहीं हुआ है। देखो, और ऐसा हुआ भी है तो वो कहाँ है हमें तो नहीं पता चला। देखो ऐसा बहुत कुछ अभी सिंपल सी चीज बिल है। भी निकला है इस नहीं तरीके का, नहीं, तो कोई चीज़ भी तो मैं आप बता दो। इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि इंडिया में बहुत सारे सेम सेक्स मैरिज हो रहे हैं, नो डाउट, उस चीज के लिए मना नहीं है, बट पॉइंट ये है कि वो लीगली लीगल नहीं है। हाँ, ठीक तो है, अब ये रीजन है। आपको क्यों हम लोग इस बात पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे नाम ने बोला कि सेम सेक्स मैरिज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है। हमारी जो कंट्री है ना, दैट इज अ वेरी फ्रीडम वाली कंट्री, लिबर्टी देने Religious वाली वाली। करनी। तो लोगों ने इतना, हमारी कंट्री ने इतना लिबर्टी दे रखी है लोगों की, वो कुछ भी करते हैं और देयर इज नथिंग कि कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इसलिए बाहर के लोग भी यहाँ पे आके रहना स्टार्ट करते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिजेस होनी स्टार्ट हो चुकी हैं, वो हो रही हैं, लेकिन जैसे एक नॉर्मल एक लड़का लड़की की जब शादी होती है तो लड़की को लड़के का नाम मिलता है, उसका जायदाद में सब कुछ मिलता है, बच्चे होते हैं, फिर आगे They can do बच्चों a को तो register मिलता है। marriage, फिर main। पूरा आगे अडॉप्शन वो दोनों हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं बेबी का, अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे को पति का नाम मिलता है, ऐसा वो सब पूरा चीज चलती है। बैंक में नाम हो जाता है, नॉमिनी एड्स हो जाते हैं, सब होता है। लेकिन जब सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो ये सारी कोई भी चीजें जो आपके मॉम डैड के साथ जुड़ने के बाद हुई होंगी, मॉम के साथ या डैड के साथ, जॉइंट अकाउंट बैंक में, ये सब यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज में और अब आप नहीं बोलोगे है। कि अब अगर इनको अडॉप्शन अलाउ है, तो यस अडॉप्शन अलाउ है, बट अ सिंगल पेरेंट और अ सिंगल लेडी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड बट नॉट टू। जब आप एज अ कपल जाओगे तो आपको direct deny करेंगे। यू कि भाई आप बच्चा अडॉप्ट कर लो। बिल्कुल। आप सब कुछ करा सकते हो, लोग आईवीएफ करा सकते हैं, लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, बट वो सिंगल आईवीएफ में वो पूछेंगे बाप का नाम क्या है, तो देन अगेन आपको कुछ बोलना है। और वो देखो चीजें, इन सब चीजों के बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट मैं बस कल इतना भी बता रही हूँ कि मेंशन same sex मैंने marriage- इसलिए की थी कि गाइस, इतनी नॉलेज जब ज्यादा ना हो उस चीज के बारे में मैं भी बात नहीं हम करूंगी। लोग और बात मैंने नहीं बहुत ही क्लियरली ये चीज बोली थी कल के व्लॉग में भी, बिकॉज यार देखो बहुत सिंपल सी चीज है, सेंसिटिव टॉपिक होता है, 50 लोग 50 बातें, सो इट्स बेटर कि जब जिस चीज के बारे में पता ना हो पूरी तरीके से उस बारे में ना बात की बहुत जाए। लोगों ने ये भी बोला कि कुछ पेपर्स बनवाने पड़ते हैं सेम सेक्स मैरिज करने के लिए। गाइस ऐसा भी नहीं है। कुछ अगर आपको नहीं कोई है ऐसा। मिसलीड कर रहा है इस चीज को लेके, तो वो भी बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ आप पेपर्स इसलिए बनवाते हो कि भाई आप यू आर इंडिपेंडेंट इनफ, कि आपके अब घर वाले आप पे कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकते being an रोक टोक adult। नहीं होती और है, वो and सिर्फ that's इसलिए it। नहीं बनता कि भाई आपको सेम सेक्स मैरिज करनी है। वो किसी कोई भी बच्चा जब अपने घर छोड़ के आ रहा है या फिर रनअवे मैरिज कर रहा है, चाहे वो लड़की लड़के के साथ भाग के शादी कर रही है या फिर लड़की लड़की शादी कर रही है, तो वो इसलिए होता है कि भाई घर वालों से ये मतलब कोई क्वेश्चन ना हो, या फिर घर वाले आके आपको उठा के ना ले जाए, आपको मारे नहीं, या फिर आपके पार्टनर को ना मारे। सिर्फ वो एक लेटर्स या फिर कुछ कोर्ट के पेपर साइन होते हैं। दैट इज फॉर दैट यू आर इन अ लीगल एज एंड आप अपनी हाँ। जिम्मेदार खुद हो, ना कि आपके पेरेंट्स। ये सिर्फ एक ऐसा पेपर होता है, इससे सेम सेक्स मैरिज का कोई लेना तो देना ऐसी नहीं है। चीजें एक्चुअली हमने सुनी है, ऐसा हमने देखा भी है, तो बहुत। इसलिए ये एक चीज हम क्लैरिफाई करना चाह रहे थे। बाकी सेम सेक्स मैरिज स्टिल जितना हमारी नॉलेज है, हमें पता है कि यहाँ पे इंडिया में अभी तक वो लीगल नहीं हुई है। दैट इज द क्लियर एंड लाउड थिंग। ओके, तो बस आई गेस इतना बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हमें एकदम से रात को याद आया और इस टॉपिक पे हमने बात करना जरूरी समझा, बिल्कुल। इसलिए हमने आपको ये बता दिया। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर ऐसा आपको अभी भी लगता है कि सच हम गलत हैं और आप सही हो, कि आपने मे बी आपने कहीं पढ़ा होगा, तो आप प्लीज़ हमें नानो ईवी पे, हमारे इंस्टाग्राम पे आपका जो भी ऐसा कुछ चीज़ है प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा, हम उसको पढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल। तो यही सारी बातों के साथ और बहुत सारे दिमाग वाली चीज़ों के साथ अब ये रात को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स। सो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, गी चिकी चिकी से आई लव यू एंड कीप कमेंटिंग। ओके बाय, गुड नाइट।